जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। विषय करण सुर जीव लो सवहि प्रकाशन हार। जो प्रेरक सबके हृदय कहीं ईश बुधवार। काल स्वभाव कर्म गुण नाशक कहे ईश ते ही मान सुशासक। सुनहु लाल अब कहो अनूपा पर ब्रह्म परमार्थ स्वरूपा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी ने जो प्रश्न किए थे उसी का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि परमार्थ क्या है, ईश्वर क्या है, उसी के संदर्भ में उत्तर दे रहे हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं जो काल स्वभाव कर्म और गुणों का जो भक्षक है, नाशक है और जिसके शासन में संपूर्ण ब्रह्मांड रहते हैं, जो सब पे ईशन करता है, कहें ते ही ईश, उसी को ईश्वर कहते हैं। सुनहु लाल अब कहो अनूपा पार ब्रह्म परमार्थ स्वरूपा। इसके बाद श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि अब जो है मैं तुम्हें परमात्मा पार ब्रह्म जो परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है वो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। सोई परमारथ ब्रह्म कहावे वेद जाहि सर्वेश बतावे। नाम धरे युग पर है एका दुई कर देखे बिना विवेका। कह रहे हैं कि जिसे परमात्मा सर्वेश माने ईश्वर जिसको कहते हैं वही परमार्थ है, वही ब्रह्म है, माने दोनों में कोई भेद नहीं है। नाम धरे युग, नाम तो दो हैं पर हैं एका, केवल एक हैं। दुई कर देखें बिना विवेका, जो बिना विवेक वाले होते हैं, जो अज्ञानी हैं, वो ही ब्रह्म को अलग और परमार्थ को अलग समझते हैं। जिमि समाधि असमाधि उमाही ब्रह्म प्राप्त जोगी एक आही। जिमि प्रशांत और लहर उछारी एक उदधि एक रसवारी। कहते हैं जिस तरह से ब्रह्म प्राप्त जो योगी होता है, चाहे वो ध्यान की अवस्था में रहे चाहे बिना समाधि के हो, लेकिन दोनों में वो एक ही योगी है। जिस तरह से प्रशांत और लहर उछाई, जिस तरह से समुद्र का जो जल है शांत भी रहता है और कभी वो तरंगें उछलने लगती हैं, पर वो दोनों एक ही हैं। इसी तरह से समुद्र में भी जल ही जल है और वो वही जल जो है तरंग बन जाता है और वही शांत हो जाता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। यथा त्वरीयातीत महाना पर परमारथ कहीं सुजाना। कारण परे प्रशांत यथारथ नित्याकर्त भाव परमारथ। जो तुरीयातीत है माने मोक्ष के परे, वो नहीं जानते जो है, तो जो मोक्ष के परे है, जो महान तत्व है, उसी को परमार्थ तत्व कहते हैं। कारण परे सुशांत यथारथ नित्याकर्त भाव परमार्थ। वो कार्य और कारण के परे और एकदम शांत और नित्य अकर्त माने वह कर्ता के भाव के स्वरूप में जो स्थित रहता है उसे ही परमार्थ कहते हैं। ताकर तत्व कहो जो विराजा वर्णत श्रुति जग संत समाजा।
हे कुंवर लक्ष्मी जी, मैं उसी तत्व के बारे में तुमसे कह रहा हूँ जिनका वर्णन वेदों में और सभी संत समाज करते हैं। यत्र ईश माया नहीं, नहीं जीवयुत भेद, केवल सचित आनंद ही परमारथ बदवेद। कहते हैं कि ईश्वर और माया और ये जीव, ये तीन हैं। वो तीनों क्या हैं? परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा ही है। केवल सतता ही, माने जो सच्चिदानंद जो परमात्मा, वही जीव ईश्वर और माया बना हुआ है। इसमें एक भी भेद नहीं है। इसी को परमार्थ तत्व कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जय ही महासत नहीं असत प्रकारा, सूक्ष्म स्थूल बिनि वेद उचारा, निर्गुण सगुण एक नहीं तावा, यथा परावर भेद अहग्वा। कहते हैं कि जो सत और असत के परे है, परे माने उस परे है, सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल दिखाई देता है, सूक्ष्म नहीं दिखाई देता। तो जो स्थूल और सूक्ष्म के भी जो परे हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जो निर्गुण सगुण के भी परे हैं, पर वो हैं एक। निर्गुण सगुण को अलग अलग समझते हैं, लेकिन एक है, एक ही। उसी तरह से ये परमात्मा जो विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देता है, तथा पराभव जो भेद दिखाई देता है, वो ऐसा नहीं है, वो एक ही है। कारण कार्य भाव जह नाही, सोई परम पद वेद बताही, निर्विशेष सवि शेष प्रकारा, नहीं आधेया धार विचारा। कहते हैं वहाँ कारण और कार्य का कोई संबंध नहीं, कोई भाव नहीं है। वही जो है परम तत्व है, वेद बताई, ऐसा वेद कहते हैं। जो निर्विशेष है, सविशेष है, और कि उसका कोई प्रकार नहीं, प्रकार माने कोई प्रकार नहीं है, न वो आधेय है, न कोई आधार है, उस पर विचार ही नहीं किया जा सकता है। जहाँ नहीं ज्ञान और अज्ञान, नहीं प्रकाश अरो तमहु महाना, विद्या और अविद्या नहीं, भेद चला चल नहीं दर्शाही। उस महान तत्व में जो परम पद है, उसमें न ज्ञान है, न अज्ञान है, न अंधकार है, न प्रकाश है, न उसमें विद्या है, न विद्या है। ये सब होते हुए भी पूरा संचालन करने वाला परमात्मा ही है। चलाचल, जो चल और अचल है, वो स्थिर रूप में भी हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और अस्थिर भी हो जाता है। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जहाँ नहीं द्वैत तथा अद्वैता, सृष्टि असृष्टि भाव सब खोता, बंध न मोक्ष न पुण्य अपुण्या, पद परमारथ सोई वरण्या। कहाँ जहाँ पर द्वैता द्वैत नहीं है, जहाँ पर सृष्टि और असृष्टि नहीं है, उधर सब विलीन हो जाता है। हमने खोता माने विलीन हो जाता है। ना वहाँ बंधन है, ना मोक्ष है, ना पुण्य है, ना पाप है। ऐसी स्थिति वाले को क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। सोई वरण्या, वही जो परमार्थ है, वरण करने योग्य है, माने उपासना करने योग्य है। दृष्टा दर्शन दृश्य महान, ज्ञाता गेय यथा पर ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान जहानाहि, तात परम पद जानहूँ ताहि। कहते हैं जहाँ पर न दृष्टा माने देखने वाला है, और दर्शन
माने जो देखने योग्य है, और दृश्य माने जिसको देखा जाता है। ये वहाँ नहीं है, न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है। इसी तरह है, न वो ज्ञाता है, न ज्ञेय है, और न वहाँ कोई ज्ञान है। इसी तरह से न वहाँ कोई ध्याता है, न कोई ध्येय है, और न कोई ध्यान है। इन सब को जहाँ जिसकी बुद्धि नहीं जा सकती है, न ज्ञान न दृष्टि कुछ में भी जम नहीं जाती है, इसी को हेतात माने हे लक्ष्मी जी महाराज, इसको परम पद जानहु, इसी को परम पद कहते हैं। जहाँ प्रमाण प्रमेय नहीं, नहीं प्रमाता भान, द्वंद्व रहित सो परम पद, कुंवर लेहु जिय जान। जहाँ न कोई प्रमाण की जरूरत है, न प्रमेय की जरूरत है, न प्रमाता की जरूरत है, माने इसका कोई ज्ञान ही नहीं है, माने कोई ज्ञान लगा ही नहीं सकता है। तो इसलिए हे कुंवर लक्ष्मी जी, जो द्वंद्वों से दूर माने द्वंद्व रहित उनसे भी दूर जो परम पद है, जो परम पद वो ब्रह्म जो परमात्मा है, उसी को जानना चाहिए। मन चित बुद्धि अहमित सबे, न से जाहि कहाँ देख, शोक मोह संशय दुरत, सुख सुख नहीं रेख। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, ऐसे परमात्मा का दर्शन करने से मन में जितने बेकार होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, सब नाश, सब का नाश हो जाता है। वो दुख सुखों से बहुत दूर होकर और उसके मोह और संशय सब दूर होकर के उसके हृदय से हमेशा के लिए हट जाते हैं। हृदय ग्रंथि तुरतहि कटे, हो वहीं कर्म विलीन, त्रिगुणातीत ही लख परे, योगी परम प्रवीण। कहते हैं उसकी जड़ चेतनात्मक जो ग्रंथि है वो तत्काल जो है कट जाती है। उसके जितने भी कर्म अच्छे बुरे दोनों जो हैं हों विलीन, विलीन माने नष्ट हो जाते हैं। वही त्रिगुणातीत जो परमात्मा है वो फिर दिखाई देने लगता है, लख परे माने उसका दर्शन होने लगता है। इसको कौन लोग समझते हैं? कहा योगी परम प्रवीण। जो योगी लोग हैं, जो निरंतर इसमें साधना में लगे रहते हैं, वही योगी लोग इसका अनुभव कर पाते हैं। सो पद परम तुरीयातीता, धामा व्यक्त कहें जही गीता, रमत योगी जन जा पद माही, सतचित आनंद तत्व बखाही। वह पद कैसा है? तुरीयातीत माने मोक्ष से भी माने परे पर है, उसको कोई समझता नहीं है। वो जो है अव्यक्त धाम कहकर जो है वेद गायन करते हैं। रमत योगी जन जा पद माही, इसमें श्रेष्ठ योगी जन उस परम पद में हमेशा माने रमते रहते हैं। वही सच्चिदानंद जो परमात्मा है, परमात्मा तत्व है, उसी को परम पद कहते हैं। सदा एक रस बरणी न जाई, लक्षण वाहे कहे कछु गाई, मन बाणी जहाँ जाए न पारा, लौटे पुण्य करे युक्ति अपारा। जो हमेशा एक रस रहता है, जो त्यों काल एक रस रही, उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो मुझ में सामर्थ्य, जो मैंने सुना या जाना, उसके कुछ जो बाहरी लक्षण थे, हे कुंवर, मैंने उसका वर्णन किया। क्योंकि ये ब्रह्म जो परमात्मा है वो मन और वाणी के परे, मन वाणी तहाँ जाए ना पारा। मन जो है मनन करता है, मनन मन चिंतन करता है, चिंतन करते करते वो थक जाता है। इसी तरह से वाणी कहते कहते जब थक जाती है तो अनेक प्रकार की युक्ति माने प्रयास करने के बाद भी वो उसको समझ नहीं पाती है।
तो वो जो वाणी है, जो बुद्धि है, पुनः लौटे, जहाँ का तहाँ वो लौट करके चली आती है। सो पद बनि जीव पद के द्वारा, पद ही अनुभव रस में सारा। यथा जलधि जल आप सहारे, अपने मध्य कल लोल करारे। उसका उपाय बता रहे हैं कि वो परम पद कैसे प्राप्त होगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज बता रहे हैं, कहते हैं सो पद बन, स्वयं उस परमात्मा का जो मन, जो परम पद है, वो स्वयं बन करके, माने उसमें स्थित हो करके, जब स्थित जीव हो जाता है तो स्वयं परम पद स्वरूप हो जाता है अपने आप स्थित भर होने से। तो उस पद का जो अनुभव है, उसका जो आनंद, जो अनुभव है, उसे प्राप्त होने लगता है। जैसे जलद उलधि जल आपन सहारे, जैसे समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो अपने ही सहारे से टकरा करके, माने लहरों से, वो अपने आप उठता है, उसको उठाने वाला नहीं, लहरें ही होती हैं उस, और वो लहर उठा करके और अपन मध्य कल्लोल करारे, वो अपने में ही आनंद से के लोल करता है। कहाँ? समुद्र में ही। वही लहरें अलग नहीं हैं, वही उठ करके किल्लोल करने लगती हैं। इसी तरह से बिन पाए बिन प्रिय पर पद भाई, परमारथ पद नाही लखाई। ताते कुंवर सुनहु अनुकूला, बनी परमार्थ बने सुख मूला। कहते हैं उसको, उस पद को प्राप्त करने के लिए बिना परमार्थ की शरण लिए, माने उसमें जो है अवगाहन किए, वह पद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। वह परमार्थ पद ना ही लिखाई, माने उसका दर्शन भी नहीं हो सकता है। इसलिए हे कुंवर लक्ष्मी जी महाराज, तो उसका उपाय क्या है? कहते हैं ताते कुंवर सुनहु अनुकूला, उनके अनुकूल, माने जो आपने सदगुरु देव के द्वारा जो शरणागति ग्रहण करी है, ठीक उसी के अनुकूल हो करके जब चलेंगे तो बनी परमार्थ, आप परमार्थ स्वरूप हो जाएंगे, जो सुख का मूल है, जो सुख का, आनंद का घर है। देखन योग अहे पद भावा, सुनन योग सोई सब सुति गावा। मनन निधासन के योगा, करी जिज्ञासा लहे सुयोगा। कहते हैं जो परमार्थ पद है, यह देखने सुनने के योग्य है, लेकिन ये कैसे देखने योग्य है और सुनने के योग्य है? हमारे हृदय में जिज्ञासा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। तो कहते हैं इसका मनन करने से और निध्यासन करने से अपने आप हृदय में जिज्ञासा, भाई ब्रह्म है, उसके बारे में जब आप सोचता है कि परमात्मा का हमें दर्शन कैसे हो, तो ये मन ही तो सोचता है, तो मन सोचने लगता है और उसमें उसकी स्थिति जब होने लगती है तो उसके हृदय में जिज्ञासा हो जाती है कि वो हमको कैसे प्राप्त हो। तो ये उपाय बता रहे हैं। तो जब हृदय में जब जिज्ञासा प्राप्त हो जाती है, सो सुख जाने लहे महाना, बद्ध जीव पावर का जाना। जिसके हृदय में इस तरह की जिज्ञासा प्रकट हो जाती है कि वो परमात्मा कैसा है, वो प्रभु कैसे हैं, उनसे हमको कैसे मिलना है, तो प्रयास भी करता है। तो जब उसको वो परमात्मा उसके अनुभव में आने लगता है, तो उस अनुभव का जो सुख है वो तो वो ही जानता है जो उसमें चल रहा है। बद्ध जीव पावर का जाना, जो संसार में जो बंधे हुए हैं, जो संसार में रचे पचे हुए हैं, ऐसे जीव वो भला कैसे जान सकते हैं। अकथे अलौकिक परम पद, किंचित कियो बखान। अति रहस्य गोपन करण, कहूँ सुनहूँ परमान। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी महाराज,
जो परम पद ब्रह्म के बारे में जो अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता, परम अलौकिक है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, उसी परम पद का मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है। लेकिन इससे ही बढ़कर के जो और गोपनीय रहस्य है, अति रहस्य गोपन, जो गोपनीय रहस्य किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसको मैं प्रमाण के साथ तुम्हें मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। वेद पुराण कहीं इतिहासा, सो में तुम सन करो प्रकाशा। जो परमारथ बरणी बतावा, अकल अनी है एक रस भावा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि जिन परम पद ब्रह्म के लिए वेदों ने, पुराणों ने, इतिहासों ने कहा है, ठीक वही तुम सन करो प्रकाश, ठीक वही बात को मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसलिए तुम ध्यान लगा करके सुनो। जो परमार्थ बरणी बतावा, जिस परमार्थ पद का वर्णन वेद शास्त्रों ने किया है वो कैसा है? पूर्ण, अति पूर्ण है, अनीय है, सभी कामनाओं से रहित है, और जो है रस से भरा हुआ भाव वाला है। कहते हैं जितने भी ये लक्षण बताए जिसमें बुद्धि खराब हो जाती, हाँ ज्ञान की बातें हैं, तो ये जितने भी भाव बता करके याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हमारे हृदय में रस और भाव, उनके प्रति प्रेम आ जाए, उनके प्रति हमारा भाव संबंध हो जाए, तो वो कहाँ हैं? वो बता रहे हैं। सो दशरथ ग्रह अजर बिहारी, पार ब्रह्म व्यापक धनुधारी। लीला रस आस्वादन हेता, नर सम दिखे सबई अजेता। कहते हैं वही परा ब्रह्म जो परमात्मा है, जिनका मैंने वर्णन किया है, वही पर ब्रह्म परमात्मा जो सब जगह व्यापक है, वो धनुषधारी परमात्मा श्री महाराज दशरथ के यहाँ उनके आंगन में बिहारी मने बेहरण कर रहा है। लीला रस आस्वादन हेता, वो अपने लीला का रस का आस्वादन करने के लिए नर सम दिखे सबही अजेता, जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसा परब्रह्म परमात्मा अपने लीला का आस्वादन करने के लिए नर सम दिखे, वो नर रूप में सबको दर्शन अयोध्या में दे रहा है। रसिक जन ने कहाँ रस बरसाई, लीला ललित करे सरसाई। सत्य सत्य पुनि सत्य उचारा, राम ब्रह्म परमारथ सारा। आखिर जो लीला करता है क्यों करता है, क्या जरूरत है इसको? तो कहते हैं जो उनके रसिक लोग हैं, रसिक जो जन हैं, उनको उनका रस बढ़ाने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए अनेक प्रकार की ललित लीला करते हुए और स्वयं रस में आनंदित होता है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे कुंवर, वही पराब्रह्म परमार्थ स्वरूप जो परमात्मा है वो कौन है? राम है, वो राम है। यह मैं बात त्रिवाचा सत्य कह रहा हूँ। नाम रूप लीलायरु धाम, चार अंग ताके अभिराम। सतचित आनंद चारहूँ भाई, चारहूँ चंद्र कीर्ति रस छाए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि उसके जो नाम, रूप, लीला और धाम, ये उसके जो है अभिराम, सबको आनंद देने वाले ये चार अंग हैं। सच्चित आनंद चारों भाई, ये सच्चिदानंद में आनंद में ये चारों हैं, नाम और लीला और धाम। ये चारों चंद्र कीर्ति रस छाए, इस तरह से माने भक्तों के हृदय में छाए रहते हैं
जैसे चंद्रमा आकाश में बढ़ता रहता है, लेकिन इसका अनुभव कौन करता है? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि इसका अनुभव सब कोई नहीं कर सकता। कौन करता है? जाने सो यह रहस्य रस राम कृपा जो पाए, नाहिन साधन कोटि ते मिले तत्व यह भाई। कहते हैं हे कुंवर, इस प्रेम के रहस्य को, उस परमात्मा के दर्शन संबंधी बातों के रहस्य को कौन जानता है? माने कोई नहीं जानता। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए चाहे कोई करोड़ों साधन क्यों ना कर ले, पर वह तत्व मिल नहीं सकता है। उसका एक ही उपाय है कि राम जी स्वयं कृपा कर दें। माने जीव नहीं, राम जी, राम कृपा सोई पाओ। राम जी कृपा करके वो परम पद दे दें, वो बात एक अलग है। बाकी ये किसी साधन से मिलता नहीं। परम आत्मा रघुवर राम, हम जानहि सत सत सुख धाम। ऋषि वशिष्ठ कौशिक कवि आदि, परम दीर्घ दर से परवादी। कहते हैं, पूछा होगा लक्ष्मी जी महाराज ने कि आखिर इसको किसी ने प्राप्त किया है गुरुदेव, कि आप बता भर रहे हैं? तो वो स्वयं की बीती घटना बता रहे हैं कि जो परम आत्मा, जो परमात्मा है, जिसे रघुवर श्री राम जी कहते हैं, उन जो सबको सुख देते हैं, ऐसे परमात्मा को हम हम जानते हैं। कैसे? और कौन जानता है? कहे महाराज वशिष्ठ जी जानते हैं, श्री विश्वामित्र जी जानते हैं, आदि कवि कौन? श्री वाल्मीकि जी महाराज जानते हैं। इसके अलावा जो दीर्घदर्शी, जो महापुरुष हुए हैं परमार्थदर्शी, वो जानते हैं। वो इन सब लोगों ने जान करके भी निर्णय निकाला है कि वो परमात्मा कौन है। एक स्वर सबहि कहें सरसाई, कि राम ब्रह्म व्यापक विभु भाई। विधि हरि हर सब जानत एहा, पर परमारथ राम सनेहा। ये जितने संतों के नाम गिनाए गए हैं, तो कहते हैं ये सब एक स्वर से ये कहते हैं, उनके हृदय में प्रेम भरा है परमात्मा के प्रति। तो प्रेम में सराबोर होकर के एक स्वर से कहते हैं कि वह कोई और नहीं है, वह जो विभु, जो व्यापक परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो कौन है? राम है। राम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसीलिए विधि हरि हर सब जानत एहा, उस राम जी को जो ब्रह्मा विष्णु महेश सब जानते हैं, पर परमार्थ राम सनेहा, वो जानते हैं कि राम जी कैसे मिलते हैं। वो परमार्थ तत्व क्या है? कहा राम सनेहा, उनको वो प्रेम के द्वारा मिलते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। जन्म समय सेवा सरसाए, देख महोत्सव सत सुख पाए। निज शक्तिन सह देवत्र देवा, अहिनिस राम रटन कर सेवा। कहते हैं इसीलिए हम, माने अपने को कह रहे हैं, जिस समय राम जी का जन्म था अयोध्यापुरी में, तो हम वहाँ गए थे और जो उनकी सेवा मिली उसको बड़े प्रेम से हमने किया। देख महोत्सव सत सुख पाए, उनका जन्म महोत्सव का दर्शन करके हमें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। और हम तो गए थे, और कौन गए थे? निज शक्तिन सह देव त्रिदेवा, जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी शक्तियों के साथ, माने अपनी पत्नियों के साथ वहाँ गए। तो उन्होंने किया क्या? कहा अहनिस राम रटहि कर सेवा। निरंतर अयोध्यापुरी में जब तक रहे तब तक रटहि नाम, राम जी का राम 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 रटते हुए और करी सेवा, उनकी सेवा करते थे। माने तीनों त्रिदेव और तीनों शक्तियाँ। नाम प्रताप
जासु हरे ईसा, उससे भी और सरल कर दिया। देखो महापुरुष कितनी युक्ति से बात करती कि ठीक है हमारे में वो स्थिति अगर नहीं आ पा रही कि हम भगवान के दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, तो गुरुदेव और बताइए क्या उपाय है। तो बता रहे हैं जो देवियां राम राम जप रही हैं त्रिदेवताओं की, उनके बारे में बोल रहे हैं कि नाम प्रताप जासु हरे ईसा, देत काशी मह मुक्ति महीसा, ध्रुव प्रहलाद सनक सुक नारद, वाल्मीकि वर बुद्धि विशारद। कहते हैं हे कुंवर, जिनके नाम के प्रताप से भगवान शंकर, जो पुन राम राम दिन राति सादर जपऊँ, ऐसे नाम जापक शंकर भगवान उसी नाम के बल से देत सबहि सम गति अविनाशी, काशी में मरने वाले लोगों को यह मंत्र देकर उनकी मुक्ति करा देते हैं। कौन मंत्र? राम। इसी राम नाम के प्रभाव को महाराज ध्रुव ने जाना, प्रहलाद जी ने जाना, सनक कुमारों ने जाना, सुखदेव जी महाराज ने जाना, नारद जी ने जाना, वाल्मीकि जी महाराज जो कुछ नहीं जानते थे, तो नाम के प्रभाव से क्या हो गए? बुद्धि विशारद, परम विद्वान हो गए। उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। जाकी महिमा राम की, कहा वो जो राम जी की इतनी बड़ी महिमा है, जान ही अमित अनादि, जो अनादि है, अमित है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, उस नाम जी के नाम की महिमा है। तो जो राम नाम जपने वाले हैं, जो राम नाम के आश्रय हो जाते हैं, वो कौन है? कहा सो दशरथ सुत अवध मह, प्रगट दिखे प्रियवादी। जो राम नाम का सहारा ले लेते हैं, उन ऐसे राम नाम जापकों के लिए स्वयं परमात्मा ने महाराज दशरथ के घर में अवतार लेकर के और प्रकट दिखे, उन सबको दर्शन दे रहे हैं। जासु नाम मुख मरत ते, तरे अमित अघरूप, सुनहु कुंवर सो ब्रह्मवर, है सुत दशरथ भूप। उनका नाम स्मरण करने मात्र से, जासु नाम मुख मरत, मरते समय जिनके नाम से राम ऐसा जो है नाम उच्चारण हो जाता है, अनेकों पापियों का कल्याण हो गया। वही जिनके नाम से करोड़ों पापियों का कल्याण हो गया। हे कुंवर तुम सुनो, वही ब्रह्म परमात्मा जो है, दशरथ जी महाराज जो राजा हैं, उनके यहाँ हैं सुत, पुत्र बन करके और विहार कर रहे हैं। श्री राम जी महाराज की कृपा आज भी संसार में है। अपने आचार्य महाप्रभु की एक घटना हमने बड़े महाराज के द्वारा सुनी थी।